11 यूनिट का पार्ट 2 जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपने एवरेज, सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड पढ़ना है। और इसमें से एक MCQ आज समझे कि पक्का आता है। द सेंट्रल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेंट्रल वैल्यूज होते हैं, जो सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। आपके पास जो क्वांटिटीज हैं उनको सम करें, उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज को डिवाइड करें, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एवरेज निकल आएगी। जैसे हम अपने नंबरों की एवरेज निकालते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पेपर में इंग्लिश में इतनी है, मैथ में इतनी है, उर्दू में इतने हैं, उन सारों को जमा करते हैं, फिर उनको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एवरेज निकलती है कि मेरे एक पेपर में तकरीबन 70% एवरेज बन रही है, यानी कि 70 नंबर हर पेपर में तकरीबन बन रहे हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द एवरेज टेंड टू लाई इन द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चूँकि ये एवरेज जो होती है ये सेंटर में पाई जाती है, और कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसलिए हम इसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन यूज्ड एवरेज जो आपके पास है वो अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है और मोड है। इसमें से एक MCQ जैसे समझें कि ईटा में फ़र्ज नमाज की तरह हर पोस्ट के लिए आता है, चाहे आप CT के लिए हैं, PST के लिए हैं, DM के लिए हैं, PT के लिए हैं, TT के लिए हैं, जिसमें मैथ का पोर्शन आएगा उसमें ये चीज़ ज़रूर आती है। उसमें से एक MCQ इसमें से ज़रूर आता है। अरिथमेटिक मीन्स का क्या मतलब है? द सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। ये सिंपल एवरेज को हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जांपल आपके पास x जो है ये वैल्यूज़ हैं, और सुमेशन या इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं, सम ऑफ वैल्यूज़ है, n रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, और स्टार जो है ये x बार जो है इसको हम अरिथमेटिक मीन्स कहते हैं। तो अरिथमेटिक मीन्स जो होती है इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि सम ऑफ वैल्यूज़। ये आपके पास वैल्यूज़ को हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था? x से किया था, तो इसका मतलब हमारे पास सम था, तो सम ऑफ वैल्यूज़ यानी कि x डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ n इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। इफ़ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन देन x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई n। यानी कि हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है। मैं कहता हूँ मेरे 64 नंबर आए हैं, 70 नंबर आए हैं और 65 नंबर आए हैं, तो आप इनको क्या करें? इनको टोटल एवरेज निकाल दें। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे कि फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यूज़ 2, 5, 6, 7, 8। अब कितनी क्वांटिटीज़ हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज 1, 2, 3, 4, 5, टोटल n जो है हमारे पास 5 हैं, और इनके जो मीन्स है, जो सम ऑफ वैल्यूज़ हैं, वो क्या आपके पास 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 28 बन रहे हैं। तो हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइड बाई n, यानी पहली वैल्यू जमा दूसरी जमा तीसरी जमा चौथी अप टू n जितने तक आप जा रहे हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, उनके ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 28 डिवाइड बाई पॉइंट, तो 5.6। ये हमारे पास की अरिथमेटिक मीन्स है। तो इस तरह के एक MCQs आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर उनका कोशिश होती है मीडियन और मोड से देते हैं। तो मीडियन हमारे पास क्या है? द वैल्यू विच डिवाइड्स द वैल्यूज़ इनटू 2 इक्वल। ऐसी वैल्यू जो बाकी वैल्यूज़ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। जिसको आप पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल हाफ में जाए, तो उसको हम मीडियन कहते हैं। अरेंज द वैल्यू इन, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करके आप किसी भी डेटे की मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग आर्डर। सबसे पहले आप वैल्यू को असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना होगा, ये पॉइंट याद रखना। इफ़ यू हैव ऑड नंबर ऑफ द वैल्यूज़, अगर आपके पास वैल्यूज़ जो हैं ऑड नंबर हैं, तो उनकी जो मिडल वैल्यू होगी ना, वही आपकी मीन होगी। मिडल वैल्यूज़ की क्या होगी? मीन होगी। इफ़ यू हैव इवन नंबर वैल्यूज़, अगर आपके पास वैल्यूज़ इवन नंबर है, यानी कि 2 हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, 6 है, 8 हैं, तो आपने मिडल वाली 2 वैल्यूज़ को क्या करना है? जमा करना है, और उसके ऊपर 2 डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वही आपके पास अरिथमेटिक मीडियन होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 15 है, 12, 13, 10, 8, फाइंड द मीडियन। सब पहला स्टेप है कि आप इनको अरेंज करें असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में मैं करता हूँ 8, 10, 12, 13, 15, ये मेरे पास असेंडिंग आर्डर में है, यानी कि बढ़ती हुई तरतीब में। अब काउंट द टोटल वैल्यूज़। कितनी वैल्यूज़ हैं? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल वैल्यूज़ कितनी आपके पास? 5 हैं। टोटल वैल्यूज आर ऑड नंबर। चूँकि सारे हमारे पास 5 क्या है? ऑड नंबर है, इसलिए जो मिडल वाली वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या होगी? मीडियन होगी। तो मिडल में हमारे पास कौन सी वैल्यू है? इधर भी 2 वैल्यू ये हैं, इधर भी 2 हैं, तो मिडल में 12 है, तो 12 इज़ आवर मीडियन। इस तरह एक और एग्जाम्पल देखो, 120, 100, 120, 120, 120, 150। इसमें आपने मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है?
मीडियन फाइंड करना है। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करें 100, 120, 120, 120, 150, 200। यहाँ पे आपके पास एक और क्वांटिटी 200 भी मैंने ऐड कर दिया है। अब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपके पास कितनी हो गए हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। चूँकि इवन नंबर है वैल्यूज़ का तो आपने ऐड करना है मिडल वाली 2 वैल्यूज़ को एंड डिवाइडेड बाई 2। तो मिडल वाली 2 वैल्यूज़ ये हैं 120 और 120, 2 इधर खड़ी है 2 इधर, ये दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ को आपने क्या करना है? ऐड करना है। तो 120 जमा 120 डिवाइड बाई 2 तो 240 तकसीम 2 तो आपके पास 120, ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसका मीडियन आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने इसको हल करना होगा। मीडियन, मोड और अरिथमेटिक मीन से एक MCQs पक्का आता है, कोशिश करें कि इनको तैयार कर लें। मोड आपके पास क्या है कि जो फ्रीक्वेंटली अक्रिंग वैल्यू डिनोटेड बाय x और इसके ऊपर आपने ऐसे v टाइप लगा देना। ये इसका क्या है? मोड के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं। मोड जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही हो, बार बार रिपीट हो रही हो, 4 5 7 5 6 8 7 5 6, तो जो क्वांटिटी ज़्यादा बार रिपीट हुई है आपने उसको देखना है। 5 3 दफ़ा हुआ है और इसके अलावा 7 2 दफ़ा हुआ है। तो हमारे पास 7 2 दफ़ा हुआ है और 5 3 दफ़ा, तो मोड कौन सा होगा? 7 2 दफ़ा है, 6 भी 2 दफ़ा है और 5 जो है ये 3 दफ़ा आया है। तो मोड इसका बन जाएगा आपके पास कौन सा? 5 बनेगा, क्योंकि ये ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। तो जो टर्म ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? मोड कहलाएगी। तो मोड आसान है। मीडियन में थोड़ा सा आपने एक बात याद रखनी है कि आपने मिडल वैल्यूज़ को क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में, फिर आपने देखना है कि वो इवन नंबर में आ रही हैं या ऑड नंबर में आ रही हैं। अगर ऑड में है तो दरमियानी वैल्यू आपकी मीडियन होगी, और अगर इवन में है तो आपने उसके साथ दोनों मिडल वैल्यू दोनों को जमा करना है, उनके ऊपर 2 डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो आपके पास मीडियन कहलाएगा। अरिथमेटिक मीन या एवरेज जो है दोनों सेम चीज़ें हैं। तो ये 3 में से एक MCQs पक्का आता है, इसको देख लें और लाजमी देख लें, इसकी एक्सरसाइज के पोर्शन को भी हल कर लें।